चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास पड़ते दड़वा गांव में बेरहमी से एक 35 साल की महिला का कत्ल कर दिया गया। हालांकि ये वही रूम है जहां पर इस मर्डर मामले की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि बिल्कुल पड़ोस में ही रहने वाले जो आरोपी है उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जो महिला है 35 साल की सीमा, और इसी घर में हालांकि काफ़ी ज़्यादा खून ही खून यहाँ पर पड़ा है और चाकुओं से गोद कर उसको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अभी तक तो जानकारी सामने आ रही है कि जैसे ही बच्चे ट्यूशन गए और उसके बाद जो आरोपी है विनोद नाम बताया जा रहा है, उसने घर में घुस के अंदर से कुंडी लगाई और जबरदस्ती भी की। और उसके बाद महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसने महिला को चाकुओं से गोद कर मार डाला। हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि जो बचाने आए थे उन पर भी बुरी तरह से वार किया। जो उनके पति हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। सूरज जी, हुआ क्या था, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि देख रहे हैं कि पूरे घर में ही खून से लथपथ चीजें पड़ी। सर मेरी वाइफ थी सर, मैं तो काम पे चला गया था और फिर मुझे फोन आया कि मैं दोपहर में जैसे रोटी खाने आता हूँ सर, तो आया वहाँ से देखा तो मेरी वाइफ यहाँ पे गेट बंद है और दोनों साइड से कुंडे लगा रखे बंदे ने। ये बंद था दोनों साइड से कुंडे यहाँ से भी और जी उसके जैसे बारी लेके गेट तोड़ा गया सर। गेट तोड़ के जिस लड़का तोड़ रहा था उसके सिर पे उसने मार दिया, वार कर दिया सर। अच्छा, ठीक है सर। फिर उसके बाद में देखा तो मेरी वाइफ बिल्कुल ब्लड से वो पड़ी। फिर उसको लेके मैं हॉस्पिटल भगा सर। अच्छा जी हॉस्पिटल भगा, फिर वहाँ ले जाते सर रास्ते में ही दम तोड़ दिया उसने सर। सूरज जी, कारण क्या रहा? ये बाहर आ जाइए आप। कारण क्या रहा? काफी ज्यादा जो खून है यहाँ पर बिखरा हुआ, कारण कुछ पता चल पाया क्यों मारा? कारण सर तो मुझे पता ही नहीं लगा। कभी कोई वही नहीं था कि रंजिश बाकी बच्चे मेरे खेलते थे तब गुस्सा करता था वो सर। ठीक है। तो ये रहता कहाँ था? इसी वाले घर 4 नंबर मकान में रहता था जी। मेरा 2 नंबर है, उसका 4 नंबर है। यानी कि 7 वाले में? जी 7 वाले में ही, एक छोड़ के 7 वाले। पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं सर, नहीं कोई नहीं हुई लड़ाई झगड़ा, नहीं सर। बाकी बच्चों को ही गुस्सा करता था सर, खेलते थे तो यहाँ पे किसके साथ रहता था वो? उसके पिताजी हैं, भाई है, उसका चाचा सर ये रहते। हाँ जी। तो लोग कह रहे हैं कि कुछ अभी तक ये सामने आए कुछ मेंटली अपसेट था, कुछ ऐसा? नहीं सर, कुछ नहीं। वो पूछो, इनको रेंट भी दे के आता था, दीपक भैया को रेंट भी दे के आता था, सारा कुछ सिस्टम सही से बोलता था। क्या था, ठीक था या? सर ठीक था। हमारी समझ से तो पैसे देने हमें मुझे ही आता था। नीचे मैं किराएदार हूँ मैं भी, तो जैसे किराया कुछ पहले कोई एक्टिविटी देखी आपने उसकी? ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ नहीं देखा। हमारे भी बच्चे ऊपर आते हैं, वाइफ भी आती है ऊपर कपड़े कुपड़े डालने, लेकिन कभी किसी से उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो कहाँ चाकुओं से वार किया? काफी ज्यादा सर देखो, यहाँ फाड़ दिया आंखों के साथ में, यहाँ पे दोनों साइड में मान से निकला पड़ा था। सिर पे इतने वार किए, उसके गर्दन पे भी, पीछे पे बहुत कुक करता हुआ। ऐसे सब बर्तन टूटे पड़े देखो सारे, वो लेके शैम्पू। हाँ जी, बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा। वो दौड़ रही थी पूरे रूम पे सर, भाग नहीं पाई, निकल नहीं पाई सर। बहुत बुरी तरह से मारा उसको। कारण कुछ रहा? कुछ सर ऐसा कारण नहीं है, बस वो जबरदस्ती उन्होंने। मुझे पता लगा कि दोपहर में वो कपड़े डालने गई ऊपर, तो ऊपर भी पीछे पीछे गया वो। फिर उसको यानी वो देख रहा होगा कि मौके की तलाश कर रहा होगा सर। तो गलत काम करने के इरादे से तो नहीं? जी, गलत काम के इरादे से गया सर। फिर दोनों साइड कुंडे बंद कर लिया, वो सो रही थी। जैसे उसने पीछे से पहले किसने देखा आप लोगों? ये सर वो हमारा पड़ोसी थे यहाँ पे। वो लड़का विकलांग तो मचाया, शोर मचाया सर उसने। मेरे पास एक्सीडेंट हो रहा कॉल किया उसी टाइम, तो उसने आवाज मारी, फिर दौड़ के आए लोग। चश्मदीद है वो, कहाँ है? बैठे अंदर? चलो उससे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो इन्होंने बताया कि किसी भी तरह से कोई दुश्मनी नहीं थी। आप थे तो ये कैसे लगी आपके? मेरा तो एक्सीडेंट हो रखा थी। अच्छा, पहले जब आपने शोर सुनाई दिया? हाँ शोर सुनाई दिया, मैंने आवाज लगाई, बहुत लोग आए, फिर पीछे से दरवाजा तोड़ा, फिर अंदर घुसे हैं। तो पता चला कि जब तक तो वो मर चुके थे मेरे हिसाब से। तो शोर आवाज वगैरह आई? हाँ आवाज वगैरह आई, अंदर बढ़ते हुए की नहीं आई है, अंदर से आवाज आई है। जब डंडा टुंडा उसने कुछ भी मारा हो उसके, जब आवाज आई है। जब उसने मेरे को आवाज लगाया बचाओ, तो मैं और नीचे लड़कों को आवाज मारी, और 7-8 लड़के आ गए यहाँ पे। उसके बाद सर उसको बाहर निकाल के ले गए, और पुलिस वाले आ गए इतने में उसको ले गए। हाँ ठीक है, वो ठीक था उस टाइम? मतलब हाँ वो तो उस टाइम ठीक था। हाँ पूरे कपड़े ब्लड से गिल्ले पड़े सर, पूरे कपड़े में ब्लड ही ब्लड था उसके सर। अच्छा। हाँ मैंने बोला कि तूने क्यों मार दिया? साला कहता अभी और मार दूंगा मैं, अभी और वैसे मारूंगा। हाँ जी, उंगली दिखा रहा था थाना में बैठे बैठे सर ऐसे हम लोग गए थे ना थाने में। पुलिस सर कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा सर। अभी उसको कल ही इसमें बीट बॉक्स। हाँ जब हम लोग सब साथ में गए, हमने
हमने देखा, पहले हम चौकी गए, हमें पता लगा कि चौकी पे नहीं लेके गए, बीट बॉक्स पे लेके बैठा रखा था। जब हम लोग इकट्ठे हुए तब पुलिस वहां से SHO और इंचार्ज सब मिलकर आए, तब उसको किसी तरह वहां लाइट बंद करके फिर बंद करके फिर उसको लेके भागे। तो आप लोग भी यहीं रहते हैं इसी एरिया में? बस दोस्त है, दोस्त के वाइफ। जानकारी तो पता लगा था, आप आए थे फिर देखे? हाँ जी आए थे, सभी आया है, सभी आए, सभी जिसको आए पता लगा सब आए। हमें तो शोर मचाया जाके नीचे उतर करके सभी आए, सब जनानियां सारे भी तो था 11 बजे रात लुका तब ले। तो आपने देखा फिर उसको हाँ जाते हुए देखा, ले जाते हुए? हाँ, जब ले गए तो देखा मैंने, सभी देखा, मैं थोड़ा सा ठीक है। तो अभी तक पुलिस का क्या है? अभी तक पुलिस के सर बोले थे सुबह पोस्टमार्टम हो जाएगा सर, अभी तक कुछ नहीं, फोन ही नहीं उठा रहे सर, फोन काट दे रहे हैं सर, फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हैं सर हमारा। हम 3-4 बार थाने में जा चुके हैं सर, अभी से वहाँ पे कोई है नहीं सर, कोई भी थाने नहीं पे देखा नहीं। हमारा। ठीक है। जी तो कितने टाइम से रह रहा है ये सर कम से कम 6-7 महीने से है यहाँ पे। 6-7 महीने से। और आप लोग? मैं तो सर कम से कम 6-7 साल हो गए मुझे इसमें। इसी मकान में? जी। दूसरा कांड है, उधर भी कांड किया इधर। किसने? इसी ने? हाँ, इसी ने लड़की चक्कर में, वो गैस खुलून तरफ 9 नंबर गली में उधर कांड। तो बिल्कुल जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, हालांकि उसको काबू तो कर लिया गया है जो जानकारी मिली है, लेकिन पूरे एरिया में दहशत का माहौल है कि किस तरह से उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। और यहाँ पर हालांकि लोगों ने बचाया, महिला की अनफॉर्चुनेट मौत हो चुकी है और इसी रूम में वो रहता था, जो जानकारी है इस वाले रूम में 2 नंबर में ये छोटे बच्चे हैं। अब मेरा बेटा है सर, सुबह से कल से परेशान है सर। मेरी मम्मी को कितना मारा है। दो बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं सर, लड़की भी रो रही कल से सर, वो भी रो रही है सर, कल से परेशान। मैंने बोला मम्मी हॉस्पिटल में बीमार है सर, बहुत परेशान है बच्चे। तो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। अब पूरी हालांकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन आखिर रीज़न क्या रहा, कारण क्या रहा मारने का? पूरा एरिया, हालांकि पूरे एरिया में माहौल जरूर दहशत का है कि बड़ी बेरहमी से चाकुओं से वार किया था। चाकू और कुकर से सर, जितने फ्राईदान भी सब टूटे पड़े, बिंडे बुंडे सब उसने बहुत बुरी तरह से, एक जो छीलने वाला जैसे सब्जियां होता है वो भी घसोड़ रखा आंखों के साइडों में सर, सारा मांस निकला पड़ा उसके। तो बिल्कुल अब पूरा दड़वे का हालांकि काफ़ी ज़्यादा खून यहाँ पर बहा हुआ था, यहीं पर ही इसको लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, 32 हॉस्पिटल में उनकी बॉडी को रखवाया है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया गया और जो आरोपी है उससे अब पूछताछ की जा रही है, जो चाकू थे या जैसे इन्होंने बताया। अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है ये देखने वाली बात होगी कि इतनी बेरहमी से अपने ही पड़ोसी को क्यों मौत के घाट। चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास पड़ते दड़वा गांव में बेरहमी से एक 35 साल की महिला का कत्ल कर दिया गया। हालांकि ये वही रूम है जहां पर इस मर्डर मामले की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि बिल्कुल पड़ोस में ही रहने वाले जो आरोपी है उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जो महिला है 35 साल की सीमा, और इसी घर में हालांकि काफ़ी ज़्यादा खून ही खून यहाँ पर पड़ा है।